हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज टैंक के अंतर्गत क्लास 8th यूपी बोर्ड में इंग्लिश रीडर थर्ड के चैप्टर 6 ऑसम आसाम का हिंदी में अनुवाद लेकर आया हूं। आई होप ये आपको हिंदी का अनुवाद समझ में आएगा। तो समय ना गवाते हुए हम शुरू करते हैं। आसाम इज अ स्टेट। आसाम एक राज्य है जो लोकेटेड स्थित है। इन माने में, नॉर्थ माने उत्तर, ईस्टर्न माने पूर्वी, पार्ट माने भाग ऑफ इंडिया। हिंदी हो गई इसकी। आसाम जो है भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित एक राज्य है। अगले वाक्य है इट इज सिचुएटेड। सिचुएटेड का मतलब है स्थित। सिचुएटेड का मतलब क्या है बच्चों? स्थित। यह स्थित है। जस्ट माने बिल्कुल ठीक। जस्ट का मतलब बिल्कुल ठीक। बिलो, बिलो का मतलब है नीचे। ईस्टर्न का मतलब है पूर्वी। और हिमालय एच कैपिटल है क्योंकि ये एक हिमालय पर्वत का नाम है। तो ये हिमालय पर्वत के बिलो माने नीचे। फुट हिल्स का मतलब क्या है बच्चों? फुट हिल्स का मतलब है पहाड़ों के नीचे की छोटी छोटी पहाड़ियां। तो इसका अर्थ हो गया यह यानी आसाम जो है पूर्वी हिमालय की निचली पहाड़ियों के ठीक नीचे स्थित है। अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं। इट इज सराउंडेड बाई। सराउंडेड का मतलब होता है चारों ओर। बाई द स्टेट्स ऑफ यानी यह घिरा हुआ है। यह घिरा हुआ है। तो कौन कौन से राज्य हैं जिनसे यह घिरा हुआ है? एक है अरुणाचल प्रदेश। एक क्या है? अरुणाचल प्रदेश। दूसरा है मणिपुर। तीसरा है मिजोरम। चौथा है नागालैंड। पांचवा है त्रिपुरा और छठा है मेघालय। तो ये जो है इन राज्यों से घिरा हुआ है। विच टुगेदर इसके साथ साथ यानी विद आसाम यानी आसाम के साथ साथ, आसाम समेत, आर नोन जाना जाता है। नोन का मतलब जाना जाता है। क्या किस रूप में जाना जाता है? सेवन सिस्टर, 7 बहनें। तो इसकी हिंदी ये होगी कि यह अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय राज्यों से घिरा हुआ है जो आसाम समेत 7 बहनें कहलाती हैं। आसाम सहित ये 7 राज्य हो गए जो कि 7 बहनें कहलाती हैं। आगे सेंटेंस चलते हैं। दिसपुर इज द कैपिटल ऑफ आसाम। आसाम की जो कैपिटल है, कैपिटल का मतलब है राजधानी। तो आसाम की जो राजधानी है वो है दिसपुर। अगले बच्चों पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। आसाम इज अ लैंड फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटी। ब्यूटी माने सुंदरता, नेचुरल माने प्राकृतिक, और लैंड का मतलब हो गया भूमि। यानी आसाम कैसी भूमि है? प्राकृतिक सुंदरता से भरी हुई है। इट हैज ब्लू हिल्स। आसाम में नीली नीली पहाड़ियां हैं। और डेंस का मतलब होता है घना। डेंस का मतलब क्या होता है? घना। और फॉरेस्ट का मतलब जंगल। यानी घने जंगल हैं जिसमें क्या है? जंगल में डाइवर्स का मतलब होता है विभिन्न। डाइवर्स का मतलब क्या होता है? विभिन्न। फ्लोरा का मतलब बच्चों होता है क्षेत्र विशेष के पेड़ पौधे। क्षेत्र विशेष के पेड़ पौधे। और फोना का मतलब होता है, किताब में दिया हुआ है कि वहां के जीव जंतु। बिग रिवर्स का मतलब होता है बड़ी बड़ी नदियां। और फर्टाइल का मतलब उपजाऊ। और वैली का मतलब होता है घाटियां। यानी अब इसकी हिंदी होगी, इसमें नीली पहाड़ियां, विशेष पेड़ पौधे और जीव जंतुओं से भरे घने जंगल, बड़ी नदियां और उपजाऊ घाटियां हैं। ठीक, अब आगे सेंटेंस देखते हैं हम। आसाम इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट। आसाम
इज है, वर्ल्ड माने दुनिया का, लार्जेस्ट माने सबसे बड़ा, और टी माने चाय, ग्रोइंग माने उत्पादन करने वाला, और स्टेट माने राज्य। यानी आसाम भारत का वो राज्य है, आसाम भारत का वो राज्य है जो दुनिया में लार्जेस्ट माने सर्वाधिक, लार्जेस्ट माने सर्वाधिक, विश्व में सर्वाधिक चाय पैदा करता है। यानी आसाम दुनिया का वो राज्य है जहां पर टी माने चाय, ग्रोइंग माने उत्पादन, जहां चाय का बहुत उत्पादन होता है। और आसाम में क्या है, द ग्रेट, ग्रेट माने होता है बहुत बड़ा, यानी बड़ी, महान, और बी कैपिटल है, ये रिवर का नाम है ब्रह्मपुत्र, और रिवर माने नदी। यानी आसाम में फ्लो माने बहती है, थ्रू माने से होकर, थ्रू माने से होकर, यानी आसाम से होकर एक बड़ी नदी जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र, वो यहाँ से गुजरती है। तो बच्चों ये हो गए हमारे एक पैराग्राफ, और ये हो गया हमारा दूसरा पैराग्राफ। अब हम चलते हैं तीसरे पैराग्राफ की तरफ। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का मतलब होता है खेती, इज है मेन माने मुख्य, ऑक्यूपेशन माने व्यवसाय, रोजी रोटी, हियर माने यहाँ, यहाँ के लोगों का जो रोजी रोटी है वो क्या है बच्चों, खेती है। खेती यहाँ का मुख्य पेशा है। खेती में यहाँ पर क्या क्या होते हैं, राइस, राइस बच्चों आपको पता ही है, चावल, फ्रूट्स, फ्रूट्स माने फल, जूट, जूट भी एक कृषि होती है इसकी, जहाँ पर वेस्ट बंगाल इसमें नंबर 1 है, और शुगर केन, शुगर केन माने गन्ना, एंड टी, टी माने चाय। तो ये जो है आसाम के आर हैं। चीफ माने मुख्य, एग्रीकल्चरल माने कृषि के, प्रोड्यूस माने उत्पाद, ऑफ द स्टेट, स्टेट माने राज्य। यानी चावल, फल, जूट, गन्ना और चाय यहाँ के मुख्य कृषि के प्रोडक्ट हैं, उत्पाद हैं, सॉरी। अगला है द स्टेट, स्टेट माने राज्य, ऑल्सो माने भी, प्रोड्यूस माने उत्पादन करता है, नियरली माने लगभग, हाफ माने आधा, ऑफ द कंट्री, कंट्री माने देश, टोटल माने कुल, प्रोडक्शन माने उत्पादन, और टी माने चाय। तो इसकी हिंदी हो गई, यह है राज्य देश के चाय उत्पादन का लगभग आधा भाग उगाता है। यानी ये जो देश में जितनी चाय होती है उतनी आधी चाय तो हमारे आसाम में होती है। आगे चलते हैं। द स्टेट इज ऑल्सो रिच, रिच का मतलब यहाँ पर मालदार, यहाँ से मतलब है ये चीज यहाँ पर बहुत है। स्टेट में ऑल्सो माने भी, रिच माने मतलब वैसे अमीर होता है, लेकिन यहाँ पर रिच का मतलब है यहाँ पर बहुतायत में क्या चीज है, नेचुरल माने प्राकृतिक, रिसोर्स माने संसाधन, यानी राज्य में प्राकृतिक संसाधन में भी ये धनी है। और वो कौन कौन से हैं, जैसे सचेज माने जैसे, ऑयल यहाँ पर तेल, गैस, कोल माने होता है कोयला, और लाइम स्टोन का मतलब होता है चूना पत्थर, चूना पत्थर। यानी इस राज्य में यह राज्य प्राकृतिक संसाधनों जैसे तेल, गैस, कोयला और चूना पत्थर में भी कैसा है, धनी है। अगले पैराग्राफ की तो चलते हैं। द ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल का मतलब है पारंपरिक, और क्राफ्ट का मतलब होता है शिल्प, शिल्प का मतलब है क्राफ्ट का मतलब कारीगरी। तो यहाँ पर पारंपरिक कुछ काम होते हैं, एक क्रिया मतलब शिल्प होते हैं, काम करते हैं, जैसे पॉटरी, पॉटरी, पॉट माने होता है बर्तन, तो पॉटरी का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन। एक होता है टेराकोटा वर्क, वहां का एक विशेष प्रकार का वर्क है, ये एक क्राफ्ट है, वो भी लाल मिट्टी, पकी हुई मिट्टी से तैयार किए जाते हैं, तो वो वहां पर भी इसके काम होते हैं। आगे है ब्रास क्राफ्ट, ब्रास माना होता है पीतल, पीतल के भी काम होते हैं, शिल्प है पीतल शिल्प। ज्वेलरी, ज्वेलरी का मतलब होता है आभूषण, और मेकिंग माना होता है बनाना, आभूषण बनाना। और बैम्बो, ये तो वहां का बहुत ही फेमस है, बैम्बो माने बांस, बांस से बने हुए क्राफ्ट भी वहां पर होते हैं। और इसके अलावा सिल्क, सिल्क माने होता है रेशम, और कॉटन, कॉटन का मतलब होता है सूत,
और वीविंग मतलब होता है बुनाई, सूत की बुनाई। एंड वुड क्राफ्ट, और वुड माने होती है लकड़ी, लकड़ी, क्राफ्ट का मतलब बार बार शिल्प बोलिए या कारीगरी बोलिए। आर सम मेजर सोर्स, सोर्स माने स्रोत, सेल्फ माने खुद के, एम्प्लॉय माने रोजगार, फॉर द पीपल ऑफ आसाम, यानी आसाम के लोगों के लिए ये जो है मिट्टी के बर्तन, टेराकोटा का काम, पीतल का काम, आभूषण बनाना, बांस का शिल्प, रेशम और सूत की बुनाई और लकड़ी का काम आसाम के लोगों का प्रमुख स्वरोजगार, खुद का रोजगार के साधन है, यानी ये वहां पर काम होते हैं। आई होप यहां तक आपको बच्चों हिंदी का अनुवाद इस पाठ का समाप्त हो गया हो, समझ में आ गया होगा। ये वीडियो मैं 2 भागों में बनाऊंगा। आज का पार्ट 1 समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।